नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जिले के मानिकचक में 8वीं कक्षा के छात्र की रहस्यमयी मौत के बाद अब भी न्याय की तलाश में जुटा है उसका परिवार। घटना को बीते 11 दिन हो गए हैं, लेकिन परिजन अभी तक मृतक छात्र के शव का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए हैं। रविवार को जब यह मामला सामने आया तो दक्षिण मालदा की कांग्रेस सांसद ईशा खान चौधरी और मानिकचक के पूर्व विधायक मुत्ताकिन आलम मृत छात्र श्रीकांत मंडल के घर पहुंचे और परिवार के साथ न्याय की मांग में शामिल हुए। गौरतलब है कि 2 जुलाई की रात मानिकचक के एक निजी स्कूल के हॉस्टल से 14 वर्षीय छात्र श्रीकांत मंडल का फंदे से लटका शव बरामद हुआ था। मृतक छात्र भूतनेर हिरानंदपुर क्षेत्र के केदारटोला का निवासी था। स्कूल प्रशासन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसे आत्महत्या बताया गया है, लेकिन परिवार ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका आरोप है कि स्कूल में श्रीकांत के साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। परिवार का कहना है कि जब तक स्कूल के प्रधान शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती और मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती, वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसी कारण से पिछले 11 दिनों से शव घर पर ही रखा गया है। रविवार को कांग्रेस सांसद ईशा खान चौधरी ने मृतक के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। पूरे घटनाक्रम को सुना और परिवार की मांग के समर्थन में उन्होंने भी मामले की निष्पक्ष जांच और शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग उठाई। यह घटना इलाके में भारी आक्रोश और सवाल खड़े कर रही है। क्या श्रीकांत की मौत वाकई आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? परिजनों और स्थानीय लोगों की न्याय की इस मांग पर अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर नजरें टिकी हैं। প্রায় 11 দিন আগে একটা ছেলে ওনার প্রাণ চলে গেছে। উনি স্কুলে ছিলেন, এখানকার পাশে হরিনন্দপুরে একটা স্কুল আছে রোজমারি, মানিকচক ব্লকের মধ্যে, মানে ব্লকের কাছে আর কি, ব্লক অফিসের কাছে একটা স্কুল আছে। ওখানে ছেলে পেয়েছে, মানে মা বাবাকে আমরা প্রথম কথা হচ্ছে মা বাবার কাছে এসেছি দুঃখিত প্রকাশ করতে। আমার সঙ্গে আছে আমাদের প্রাক্তন এমএলএ মুত্তাকিন সাহেব, আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট, আরও আমাদের লিডার আছে কংগ্রেস থেকে। তো আমরা শুনতে পেরেছি মা বাবা সন্তুষ্ট নেই যে তদন্ত হয়েছে। এখন সুসাইড বলছে রিপোর্টটা, যে পোস্টমর্টম রিপোর্ট, কিন্তু মা বাবা তো আমরাও চাইছি এর থেকে ভালো একটা তদন্ত। কারণ দেখুন, প্রত্যেক ঘরে থাকার উচিত সিসিটিভি ক্যামেরা। আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরা যদি থাকতো তাহলে জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যেত। সিসিটিভি ক্যামেরা স্কুলে চলছে না কেন, এটা একটা প্রশ্ন। 2 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে এরা আমাদের দাবি হচ্ছে যে আর একটা রিমেডিকেল হোক, আর একটা পোস্টমর্টম সেকেন্ড টাইম হোক, নাহলে আমরাও তো সন্তুষ্ট হচ্ছে না। কারণ 14 বছরের ছেলে কি করে সুসাইড করে, কোনো জবাব নেই, কোনো মিনিং নেই, কোনো কারণ দেখাচ্ছে না স্কুল, খালি বলছে তো কি করে হলো। আমরা একটা ভালো তো देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।